क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, उसमें हम करेक्शन देते हैं, उसको हम ठीक करते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको राइट विजन देते हैं और आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं ताकि कि आपका जीवन धन्य हो जाए, मानव जीवन सार्थक बने। ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है अनेकांत, तीसरा नेत्र। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तो अनेकांत और दूसरा तीसरा नेत्र। दोनों की हम परिभाषा करेंगे, फिर दोनों को हम जोड़ेंगे कि किस तरीके से अनेकांत है वो तीसरा नेत्र है। अनेकांत, इसकी हम जो संधि विच्छेद करें, अनेक अंत, इसका अर्थ होता है कि कोई भी शब्द है उसके कई अर्थ होते हैं। अगर हम किसी एक अर्थ को लेकर के आग्रह करें यह ही सही है तो हम मिथ्या हो जाते हैं, हम जो है निरपेक्ष हो जाते हैं, हम एब्सोल्यूट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति निरपेक्ष हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाता है, वह व्यक्ति सही होते हुए भी वह जो है वो गलत हो जाता है, वो मिथ्या हो जाता है। और एक व्यक्ति कहता है कि इस शब्द का यह भी अर्थ है, मेरी ये आइडियोलॉजी है, मेरा भी ये चिंतन है, मेरी भी ये सोच है और मेरा भी ये सिद्धांत है, तो भी के आने के कारण वो रिलेटिव हो जाता है। और जहाँ व्यक्ति रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है, वह व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत गलत भी है तो सापेक्ष होने के कारण वो सत्य हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रुथ इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। एब्सोल्यूट ट्रुथ जो बनता है वह ट्रुथ इज ए मल्टी डायमेंशनल। कई जो है वो सत्यांश मिलकर के एक सत्य मिलते हैं। तो आप सत्यांश को सत्य कैसे कह सकते हो? सत्यांश को सत्य कहते हो, ये बात सही है, ये रिलेटिविटी है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आप सही हो। और सत्यांश को कहते हो कि यही सत्य है, वहां आप नॉन रिलेटिव, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट होते हो। क्योंकि एब्सोल्यूट इस जगत में कोई है, वह केवल तीर्थंकर है, वह केवल ज्ञानी है। जिसको केवल ज्ञान हो जाता है 360 डिग्री का, वह वर्तमान, भूत, भविष्य, ठोस, भूत, भविष्य और जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानता है। वो एब्सोल्यूट है। वो जो बोलता है वो एब्सोल्यूट है। वो ये कहने का अधिकारी है कि यह शब्द, ये बात ही सही है और दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अनेकांत जो है वह मल्टी डायमेंशनल है। वह सभी आइडियोलॉजी, सभी धर्मों, सभी विचारधाराओं, सभी चिंतन को जो है सम्मान की नज़र से देखता है, उनको जो है आदर देता है, सम्मान देता है। इसीलिए कोई टकराव नहीं होता है और इसमें आग्रह को जो है कोई स्थान नहीं है। आग्रह, खुदाग्रह और मताग्रह, इसको कोई स्थान नहीं अनेकांत में। इसलिए जो अनेकांत की थ्योरी है यह विश्व निर्माण की थ्योरी है। और मैं तो बड़ी डंके की चोट और आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अनेकांत की थ्योरी को हमारा जो है वो UNO जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 110 कंट्रीज का एक समूह है, वो अगर अनेकांत को एक अंतर्राष्ट्रीय फिलॉसफी के रूप में अपना ले और इसको बेस मान करके सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करे तो स्वतः ही निकल जाता है। क्योंकि
ये इसमें आग्रह को स्थान नहीं है, इसमें पार्शियलिटी को कोई स्थान नहीं है, इसमें हर एक के विचारों का, हर देश की भावना का इसके अंदर आदर है, सम्मान है और अनेकांत सबकी सुनता है। अनेकांत केवल अपनी नहीं चलाता है, अनेकांत हर एक को जोड़ने में विश्वास करता है, ये तोड़ने में विश्वास नहीं करता है। और जब हर एक की बात को सुना जाता है, जब सर्वोदय होता है, यानी सबको जो है उदय करने का, सबको राइज करने का, सबको आगे बढ़ने का समान अधिकार मिलता है, तो कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। इसलिए अनेकांत की थ्योरी के अंदर कोई मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सभी मिल करके, सभी सत्यांश मिल करके सत्य बनता है और उस सभी के अंदर इन्फिनिटी सत्य आ जाते हैं, पूरा विश्व आ जाता है। सारी आइडियोलॉजी, सारे धर्म और जितने मनुष्य के विचार है, एक एक शब्द जो है वो मल्टी डायमेंशनल बन जाता है। तो उसके अंदर किसी को कोई भी मतभेद और टकराव की स्थिति नहीं होती है। तो हम कहना चाहते हैं कि अनेकांत जो है वो प्रिंसिपल है और शाहदवाद है, इसकी थ्योरी है, इसकी मेथोडोलॉजी है। तो हमें शाहदवाद है वो अनेकांत को विस्तृत करने के लिए, अनेकांत को आगे बढ़ाने के लिए, अनेकांत को मेटेरियलाइज करने के लिए, अनेकांत को एक्शन में लाने के लिए शाहदवाद है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सबको रिलेटिविटी के साथ में जोड़ो, कोई भी एब्सोल्यूट न तो समझो और न किसी को एब्सोल्यूट बताओ, और सारे को मिल करके और जो है फिर एक सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय का निर्णय हो, किसी को कष्ट न देने वाला हो, हर एक को अपनी अपनी स्वतंत्रता हो, तो वह कहीं पर भी कोई मतभेद, मनोभेद, कोई टकराव नहीं हो सकता है और ये दुनिया वसुधैव कुटुंबकम बन सकती है। और जो आज के हमारे विज्ञान ने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन करके सारी दुनिया को एक जो है एक छोटे घर के समान, गांव के समान बना दिया है, हम नज़दीक आ गए हैं। तो नज़दीक आना अच्छी बात है, लेकिन नज़दीक के साथ साथ हमारे मन की दूरियां भी नहीं होनी चाहिए। मन के अंदर दूरियां न बढ़े, उसके लिए ये अनेकांत का विषय आता है। अब तीसरा नेत्र, आजकल तीसरे नेत्र की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा है, थर्ड आई। हमारे सामने ये दो नेत्र है, एक नेत्र जो है हमारा प्रियता का है, दूसरा नेत्र हमारे अप्रियता का है। एक नेत्र हमारे राग का है और दूसरा नेत्र हमारे द्वेष का है। राग के अंदर माया लोभ आते हैं, द्वेष के अंदर क्रोध मान माया आते हैं। ये दो नेत्र है, लेकिन ये दो नेत्र है पक्षपात कर लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, और मैं इसको लाइक करता हूँ, मैं इसको डिसलाइक करता हूँ, ये मुझे पसंद है खाना, ये मुझे खाना पसंद नहीं है, ये कपड़ा मुझे अच्छा लगता है, ये कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। हमारा तिरस्कार होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, सत्कार होता है तब हम भूल जाते हैं। दोनों को जो है हम पक्षपात जो है राग द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, और ये राग द्वेष, ये अज्ञान है। राग द्वेष ये अज्ञान होने के कारण यही सब दुखों की जड़ है, और इसको हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय तीर्थ संस्कृति में कुल 365 तरह के जो धर्म दर्शन है, सभी ने एक मत से जो है, नाम अलग अलग है, लेकिन इस राग द्वेष को, इस कषाय को, इसको उन्होंने अज्ञान माना है, और अज्ञान को अविद्या भी कहा है, और उस अज्ञान को दुख का कारण कहा है। तो हम क्या करें? अब ये हम इसको दुख की उसे हटा करके सुख में लाना चाहते हैं, दुख में से सुख की कला प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोनों नेत्रों के साथ साथ में तीसरा नेत्र खोलें। शिव जी का जो है जब तीसरा नेत्र खुलता था, तो वह क्यों खुलता था कि जब पराकाष्ठा हो जाती थी, जब है व्यक्ति के बुराई की
असुरों के दुर्व्यवहार की पराकाष्ठा हो जाती थी तो शिव जी तीसरा नेत्र खोलते थे और तांडव नृत्य करते थे, और तांडव नृत्य करके और उन असुरों का, उन दुर्जनों का, उन बदमाशों का जो सज्जनों को दुख देते हैं, समाज में अराजकता फैलाते हैं, समाज के भोले भाले सज्जन लोगों को दुख देते हैं, उनका वो संहार करते थे। तो हम जो तीसरे नेत्र की यहाँ बात करते हैं वो दूसरा तीसरा नेत्र है, वो है संभाव का नेत्र है। दोनों को तीसरा एक समझो। संभाव का मतलब है राग और द्वेष को एक समझो, जो है धूप छांव को एक समझो, आप तिरस्कार और सम्मान को एक समझो, लाभ हानि को एक समझो, तेरा मेरा को एक समझो। मतलब उसके अंदर भेदभाव मत करो, उसके अंदर भेद विभेद मत करो। जब हम एक समझने लग जाएंगे, दोनों को एक तुला पे समझने लग जाएंगे, और हमारी जितनी भी सृष्टि है उसको हम आत्मतुलावत, हर प्राणी को आत्मतुलावत समझेंगे, उसको अपने ही जैसा समझेंगे, अपना ही प्रतिरूप समझेंगे, तो क्या होगा कि हम उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। हम ये समझने लग जाएंगे कि यह तो मैं ही हूँ, मैं बुरा व्यवहार किसके साथ करूं, उसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, यानी मेरे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, यानी मैं स्वयं मेरा बुरा व्यवहार कर रहा हूं। इससे जुड़ी हुई एक घटना आपको बताऊं कि हमारे भक्ति मार्गी संत कबीर हुए हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे इंट्यूशनल और प्रज्ञा जगत के दोहे कहे हैं कि एक एक दोहा व्यक्ति को झकझोर देता है, एक एक दोहा जो है व्यक्ति को बहुत बड़ा इंसान बना देता है। उनके बकरी थी, वो बकरी का दूध पिया करते थे। उनके एक लड़का था कमाल। एक दिन उन्होंने कमाल को कहा कि बकरी बेचारी भूखी हो रही है, कुछ घास फूस लेकर के जाओ और लेकर के आओ जंगल में से। तो कमाल एक बड़ी कैंची लेकर के गया और थोड़ा दूर जाकर के जहाँ जंगल था वहाँ दूब थी, उस दूब के जो ही कैंची लगाई, उसके अंदर तेज चमकती हुई सर की आवाज आई और उसने पहचाना, उसकी जो है प्राण ऊर्जा निकली उसमें से। तो उसमें से जो आत्म तत्व निकला, तो उसने, क्योंकि वो आत्म तत्व जो है इसलिए निकला कि सामने वाला भी ज्ञानी था, वो उसकी पहचान करेगा, तो वो उसमें खो गया। वो देखता रहा, ये तो मैं ही हूं, ये और मैं अलग नहीं हूं, इसमें मेरे गुण हैं, मेरे गुण इसके अंदर। और वास्तव में भाई और बहनों, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। चाहे चूहा है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, राम है, कृष्ण है, आप है, मैं हूँ, 84 लाख जीवा योनि के हर प्राणी के अंदर वही शुद्ध परमात्मा है, वही भगवान है जो सब में है। और जो हमको ये भेद नजर आ रहा है वो हरेक के अलग अलग कर्म है, हरेक के अलग अलग डीड्स है, तो इस कारण से वो फर्क नजर आया है, लेकिन मूल रूप के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो ये उसको कमाल को मालूम हुआ। कमाल दूब को नहीं काट सका, उसमें खो गया और शाम को वो बिना दूब लिए घर लौटा। तो कबीरदास जी ने पूछा, कलाम क्या हुआ? तो कलाम ने सारी बात जो है वो बताई कि इस तरीके से हुआ। तो उन्होंने कहा, कलाम तेरे को दुनिया हमेशा याद रखेगी, तू तो मेरे से बहुत बड़ा जो है साधु है, संत है और अंतर चक्षु वाला है, तेरा तीसरा नेत्र खुला हुआ है। ये तीसरा नेत्र है कि आप किसी के प्रति बुरा व्यवहार मत करो, किसी को दोषित मत समझो, किसी के प्रति अभिप्राय ओपिनियन मत दो, और किसी को दुख हो ऐसा कार्य मत करो, और किसी के प्रति भाव बिगड़े ऐसा मत करो, क्योंकि वो और आप सब एक हो। और ये कराने वाला कौन है? ये कराने वाला, ये प्रियता अप्रियता की दो आंखें हैं, ये राग द्वेष कराता है। राग द्वेष अज्ञान है, उसको ज्ञान से जीता जाता है। तो हमारा तीसरा नेत्र है वो ज्ञान है, और ये दो चरम चक्षु जो नेत्र है वो अज्ञान है। उसको हमें तीसरे नेत्र जो भीतर हमारा जो है, ये जो हम टिकी लगाते हैं, जहाँ पर हमारी जो पिनियल ग्रंथि है वहाँ आत्मा का निवास, वैसे तो आत्मा पूरे शरीर में होती है, वहाँ सघन रहती है। तो पिनियल ग्रंथि के अंदर जो है हमारी उस आत्मा को और
हम जो है उस तीसरे नेत्र जो वहीं पर है वो भी नेत्र, क्योंकि सारी अच्छाइयाँ यहीं पर ही है, तभी जो हम यहाँ पे टीकी लगाते हैं और इस सिर हमारे गुरु के सामने इस स्थान पर टिकाते हैं। तो भाई और बहनों, तीसरा नेत्र जो है वह ज्ञान है, वो ज्ञान का नेत्र है। और ये राग द्वेष है, दो नेत्र अज्ञान के हैं। तो अनेकांत को हम तीसरा नेत्र कह सकते हैं, क्योंकि जो एकांतवाद है वह हमारा राग द्वेष है, और उसका प्रतिरोधात्मक बात है वो अनेकांत, यानी ट्रुथ इज मल्टी डायमेंशनल। ट्रुथ हैज गॉट नॉट इवन ए सिंगल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन वाला झूठ होता है, मल्टी डायमेंशनल वाला ट्रुथ होता है। तो जब हम ये बात कहते हैं तो जो है हमारा जो अनेकांत है वो तीसरा नेत्र बन जाता है कि दोनों की प्रॉपर्टी एक सी है। तीसरे नेत्र की प्रॉपर्टी वही है जो अनेकांत की प्रॉपर्टी है। अनेकांत ज्ञान है और तीसरा नेत्र भी जो है वो ज्ञान है। और तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तो टकराव नहीं रहता है, आग्रह नहीं होता है, अपनी बात को मानने के लिए दबाव नहीं दिया जाता है। और अनेकांत में भी यही बातें नहीं है, यानी दोनों की प्रॉपर्टी दोनों सजाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अनेकांत है वो तीसरा नेत्र है, और एकांत है वो हमारा राग है, द्वेष है, ये दो नेत्र है। तो भाई और बहनों, अब मैं अगर इस एपिसोड को जो है ओपन टू द ऑडियंस करूं, आपके सुझाव, आपके प्रश्न और आपके जो है वो जिज्ञासाएं, आपकी क्वेरीज, आपके सुझाव को इनवाइट करूं और इसको कसौटी पर कस करके जानकारी करनी चाहूं कि अनेकांत है तीसरा नेत्र, ये जो विषय जो है किस तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में ये रिलीवेंट है, वायबल है, और जो है हमें सुख देने वाला है, और यह मनुष्य को फायदा देने वाला है, और इसकी उपयोगिता है। तो मैं बड़े आराम के साथ कह सकता हूँ, मैं जो है बड़े चिंतन के साथ में, बड़े आत्मविश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि अनेकांत जो है मल्टी डायमेंशनल होने के कारण और सभी विचारों का समन्वय करना होने के कारण, किसी को भी जो है वो आग्रह को स्थान न देने के कारण, आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। ये सिद्धांत अनेकांत का है कि आग्रहीन रहो। खुदाग्रह, मताग्रह, ये 9 तरह के जो ग्रह होते हैं ना, जो हमारे 9 ग्रह कहलाते हैं, यही ग्रह है खुदाग्रह, मताग्रह, मनोग्रह और जो आग्रह, ये सब जो है इनसे दूर है, और ये हमेशा संभाव में विश्वास करता है। और तीसरा नेत्र है संभाव का है। ऑल आर इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल। जो 7.8 करोड़ 7.8 अरब की जनसंख्या है वो सभी आत्मा की दृष्टि से इक्वल नहीं, वो नहीं 84 लाख जीवा योनिया, जिसके अंदर इन्फिनिटी जो है हमारे जीवित प्राणी है, ऑल आर इक्वल फ्रॉम दी जो है सोल पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो सब एक सा है। तो अनेकांत है वो पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को जोड़ता है। पूरे ब्रह्मांड की इकाइयां हैं, उनके बीच में भातृत्व भाव पैदा करता है, मित्रता का भाव पैदा करता है, टकराव टालता है। और आज हमारे इस ब्रह्मांड में जितनी नेगेटिविटी फैल गई है, अगर हम उसको दूर करना चाहें, जो वैचारिक जो है वो हमारा प्रदूषण है, वो अनेकांत के द्वारा दूर किया जा सकता है। दूसरे के जो भौतिक प्रदूषण है, जैसे पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, तो उसको प्रदूषण के लिए तो जो प्रदूषित कर रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है, केमिक जो है हमारे आकाश को कर रही है, वायु को कर रही है, और उसके साथ साथ में जो केमिकल से जल को कर रहे हैं, पृथ्वी को हम खोद रहे हैं, इन सब चीज़ों को रोका जाना चाहिए। उनका दोहन हो रहा, वो तो फिजिकल प्रिवेंशन है, लेकिन जो विचारों का जो हमारे पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर जो है दूषित विचारों का जो प्रभाव बढ़ गया है, वो अनेकांत के जरिए हम हल कर सकते हैं। और अनेकांत है तीसरा नेत्र। इस सिद्धांत के आधार पर विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सकता है, क्योंकि
हर प्राणी, छोटा से छोटा वायरस, बड़ा से बड़ा मनुष्य, साइनोसोरस या जो हाथी है, जो जो जन्म लेता है वो मरना नहीं चाहता है। उसको जन्म आपने नहीं दिया है, उसको कुदरत ने दिया है। कुदरत ये कहती है कि 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों को मैं जन्म देती हूँ और चौंस दिया है वो चुग्गा भी देगा। मेरे पास में भरपूर व्यवस्था है। मेरे पास में 5 भूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिससे मैं बनी हुई हूँ। वो मैं इन 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को जन्म से उसी को घूंटी देती हूँ और उससे पोषित करती हूँ। और वो जब जो सारा कार्य करके जीवन भर आयुष्य के अधीन वो जीव मर जाता है तो 5 भूत वापस 5 भूतों में विलीन हो जाते हैं। और हमारी सृष्टि के 5 भूत है वह कभी भी एनर्जी 0.001% भी समाप्त नहीं होती है। मात्र जो है वो बदलती रहती है, ठोस द्रव में द्रव, गैस में, और गैस जो है वाइब्रेशंस में। पूरा जगत वाइब्रेशंस का है, पूरा जगत रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। वो रिलेटिव एक दूसरे, एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा जगत हिलता है, प्रभावित होता, हमको मालूम नहीं पड़ता। मैं जो बोल रहा हूँ एक एक शब्द कोई वेस्ट नहीं होता है। ये शब्द वाइब्रेशंस के माध्यम से आपके पास में टीवी से, मोबाइल से, आपको इंटरनेट के माध्यम से मेरा एक एक शब्द प्रवचन का आपको मिल रहा है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें कि अनेकांत और तीसरा नेत्र दोनों की प्रॉपर्टी एक है, गुण दोनों का एक है, लक्षण एक है। इसीलिए हम अनेकांत को तीसरा नेत्र कह सकते हैं। दोनों का उद्देश्य यही है कि विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करनी, विश्व मैत्री की स्थापना करनी, विश्व में शांति रहे और पूरा विश्व एक स्वर्ग की, जैसे स्वर्ग के अंदर देवता लोग कितने आराम से सुख से जीते हैं, तो पूरी सृष्टि एक स्वर्ग की तरह जीने लायक बन जावे। क्योंकि सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। कोई भी आत्मा जो है वो क्रिएट नहीं की जाती, तो ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, मात्र रूपांतरण होता है। और सभी अपने अपने कर्मों के अधीन जी रहे हैं। सबको जन्म इस नेचर माँ ने दिया है, तो हमको किसी का जो है जो जन्म या उसका हक मारने का हमको क्या अधिकार है। आपको जो प्राप्त है वो आप प्राप्त करते रहो। अगर आपके जो पुण्योदय के माध्यम से आपको जो है विकास के चांस मिले हैं, आपको कुबेरपति बनने का आपका पुण्योदय, आप बनोगे, आप बनो, कौन मना करता है। लेकिन आप किसी को मिटा करके, किसी को मार करके और किसी को प्रताड़ित करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, ये हिंसा है और ये मानवता नहीं, ये एकांतवाद है। और ये जो तीसरा नेत्र नहीं है, ये तो राग द्वेष के 2 नेत्र है, प्रियता अप्रियता के नेत्र, ये मोह का संसार है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम से आप एक अच्छे इंसान बनोगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।